हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। स्वर्ग की खूबसूरत बहू। माधवपुर गांव में कमला अपने बेटे मयूर के साथ रहा करती थी। मयूर की अब शादी की उम्र हो गई थी, तो कमला मयूर के लिए लड़कियां देखने लगी थी। लेकिन कमला को अच्छी देखने वाली, पढ़ी लिखी और शहर की बहू चाहिए थी। अरे मयूर बेटा, मैं तो तेरे लिए पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की लाऊंगी। लेकिन माँ, ये सब। अरे मेरे लाल, तू ये सब की चिंता मत कर। तू बस तैयार होकर शादी के मंडप पर बैठ जाना। बाकी सब की जिम्मेदारी मेरी। बहुत तारीफ करते हैं ना गांव की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं अप्सरा जैसी दिखने वाली बहू लेके आऊंगी। ठीक है माँ, वो बात तो समझ आ गई, लेकिन आप इतनी सुंदर अप्सरा जैसी बहू लाओगे कहाँ से? अरे चंदा है ना, मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी। लेकिन जब वो 21 साल की हो गई, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आ गया और वो शहर चली गई। उसकी बेटी है रागिनी, उसके साथ तेरी शादी होगी। अरे चंदा भी हीरोइन जैसी दिखती थी गांव में। अब सोच उसकी बेटी कितनी सुंदर होगी। मैंने तो चंदा से बात भी की है और जल्द ही मैं उसको शगुन भी भेजूंगी। मुझे तो तेरा लड़का बहुत पसंद है और हम जल्दी उन दोनों की शादी करा देंगे। अरे चंदा, हाँ, हम जल्द ही उन दोनों की शादी करेंगे। कमला पंडित जी को कोई अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकालने को कहती है और देखते ही देखते कुछ दिनों में मयूर और रागिनी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद रागिनी के मुंह दिखाए पर गांव की औरतें आ जाती है। चल बहू, जल्दी से चल, गांव की सारी औरतें तुझे देखने के लिए आ गई है। कमला रागिनी के साथ हॉल में आ जाती है। तब सारी औरतें रागिनी को देखते ही देखते रह जाती है। वो बिल्कुल अप्सरा जैसे तैयार होकर आ गई थी। अरे वाह कमला, क्या बहू लाई है तू। गांव में इतना सुंदर तो कोई नहीं है। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल जैसी बहू को। तू बड़ी भाग्यशाली है कमला, जो तुझे इतनी सुंदर अप्सरा जैसी बहू मिली है। वही तो, रूप रंग चाल चलन तो बहुत अच्छा है रागिनी का। पढ़ी लिखी है, होनहार है। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होंगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है कमला। रागिनी के आ जाने से गांव में कमला की इज्जत और भी बढ़ जाती है। रोज कई औरतें उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देती थी। लेकिन अप्सरा जैसे बहू आने से घर में परेशानियां बढ़ने लगती है और कमला और मयूर को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? तमीज से बात कर। आई डोंट नो। आज मम्मी को ही फोन करके पूछ लो ना कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। अरे तमीज मतलब मैनर्स। ओह अच्छा है, ये सब है क्या? खैर, ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये टीवी का डिब्बा, इसमें 10 बार केबल चली जाती है। ऊपर से घड़े का पानी पीकर मेरा गला ही खराब होने लगा है। और ऊपर ये गर्मी, ढंग से पंखे भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव में। हाँ रागिनी, अब इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस सब के साथ जीने की आदत डाल लो। अरे यहाँ तो एक पार्लर भी नहीं है और मेरा मेडिक्योर पेडिक्योर करना है। देखो, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है। देखो मयूर और मम्मी जी, मुझे बड़ा टीवी चाहिए और एक एसी भी, और बाहर जो तबेला है उसे भी वहाँ से हटा दीजिए। रागिनी की बातें सुनकर मयूर और कमला हैरान हो जाते हैं। अरे रागिनी बहू, एक ऐसी बहू की बातें कर रही हो? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, आपको करना ही होगा। हाँ रागिनी, ठीक है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होगी। तुम बस हमें थोड़ा वक्त दो। ओके, लेकिन थोड़ा टाइम ही दिया है। ज्यादा वक्त हो गया ना तो इसका अंजाम बुरा होगा।
रागिनी पढ़ी लिखी होने के वजह से वो गांव में जींस पहनकर घूमने लग जाती है, तो गांव की औरतें उसे देखकर उसकी निंदा करते और कुछ भी कहती थी। अरे कमला, कैसी बहू है तेरी? सरेआम गांव में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त करके आई है तुम्हारी बहू। कमला को उनकी सारी बातों का बहुत बुरा लगता है और घर आ जाती है और गुस्से से रागिनी को कहती है कि रागिनी बहू, तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? अरे माना कि बहुत खूबसूरत अप्सरा जैसी हो, जरा तो मेरी इज्जत का मान रख लेती। क्यों? आपने बड़ी इज्जत की है मेरी मांगों का। मयूर, क्या हो गया? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं? रागिनी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। कमला और मयूर परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इसको मेरे घर? दिन प्रतिदिन मेरे ही सर का पारा हाई कर रही है। मैं भी तंग आ चुका हूँ। इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन पर दिन बीत जाते हैं। रागिनी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है। फिर एक दिन अचानक से कमला और मयूर रागिनी के सामने कुछ कागज रख देते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर है? अपनी जमीन मेरे नाम पर कर रहे हो क्या? अरे बुद्धू, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख। जब रागिनी उस कागज को देखती है तो वो तलाक के कागज होते हैं। ए क्या मयूर, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ रागिनी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी। अरे तो मान मर्यादा का ख्याल तो रखती। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को। सुंदर बहू लाने की जिद में ये सब हो गया। लेकिन तुमने आज मुझे एक सीख दे दी। जो अपने परिवार को जोड़कर रखे वही सर्वगुण संपन्न बहू होती है। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं किसी बड़े घर में शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। रागिनी साइन कर देती है और इस तरह कमला को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर मयूर की शादी एक सुशील गांव के लड़की के साथ हो जाती है और कमला, मयूर और प्राची अपना सुखी संसार जीने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।